That's my good news. बिहार का एक युवक अपनी रील से नहीं बल्कि अपने काम से चर्चा में आ रहा है। यह युवक रात के समय अक्सर सोने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए आगे आया और बिना किसी सरकारी मदद या वित्तीय सहयोग के करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे रिफ्लेक्टर लगा दिए। इन सड़कों पर पहले से ही रोशनी की कमी और ध्यान देने योग्य चेतावनी संकेत की कमी थी, जिसके कारण रात में वाहन चालकों को रास्ता अक्सर धुंधला या अस्पष्ट लगता था और तेज गति से चलते हुए दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती थी। इस युवक ने कई दिनों तक मेहनत करके सड़कों के मोड़ों के किनारे रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाई ताकि वाहनों की हेडलाइट की रोशनी उनसे टकराकर वापस चालक की आंखों तक पहुंचे और रास्ते की तंग मोड़ या किनारे की क्लियर दिखाई दे। ऐसा करने से रात के समय ड्राइवर्स को रास्ता साफ समझ आया और अनियंत्रित गति से नियंत्रण खोने की स्थिति काफी कम हुई। रिफ्लेक्टर लगने के बाद इन खंडों पर दृश्यता में स्पष्ट सुधार आया और स्थानीय लोगों ने बताया कि अब रात के वक्त सफर करने में उन्हें कम डर लगता है और घात की जगह भी पहले से ही चेतावनी देने लगी है। यह अभियान तभी चर्चा में आया जब इस युवक ने अपना एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वह रिफ्लेक्टर लगाते हुए दिख रहा था और पृष्ठभूमि में सड़क की लंबी सी श्रृंखला नजर आ रही थी। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने इसे देखकर उसकी जमकर तारीफ की और कई यूजर्स इसे रोड सेफ्टी हीरो कहकर बुलाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने लिखा कि जो काम नगरपालिका या सरकारी संस्थाएं सालों से नहीं कर पाई, वह एक आम नौजवान ने अपने दम पर कर दिखाया, जो देश के बड़े मुद्दों पर जनता की आशाओं से ठीक उल्टा है। जहां नेताओं की जिम्मेदारी होने के बावजूद लोगों को बुनियादी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, इस कदम को देखकर कई विशेषज्ञों ने भी यह जताया है कि राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह की पहल का हिस्सा बनना चाहिए और यह तरीका दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। इस युवक ने बताया कि उसने यह काम इसलिए किया क्योंकि उसने खुद कई बार रात में सड़क पर गाड़ियों के टकराते हुए देखा है और उसने महसूस किया कि बस थोड़ी सी दृश्यता ही हादसा रोक सकती है। उसका मानना है कि यदि हर आदमी नागरिक अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाए तो समाज के लिए असली बदलाव आ सकता है, चाहे वह छोटा सा कदम ही क्यों न हो। इस अभियान से एक संदेश भी जाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ व्यक्तिगत चमक दिखाने का माध्यम नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव का साधन भी बन सकता है, अगर उसे जनहित के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक व्यक्ति की यह आत्मनिर्भर पहल न केवल लोगों की जान बचा सकती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सरकार की कमी को कभी-कभी सामुदायिक जागृति और जिम्मेदारी से पाटा जा सकता है। कई युवा और नागरिक इन दिनों सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन उत्पीड़न, अपमान, छेड़छाड़, बुलिंग या स्टॉकिंग का शिकार हो रहे हैं, लेकिन डर, शर्म या भय के कारण किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों के लिए अब भारत सरकार की ओर से बनाया गया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक मजबूत विकल्प बन सकता है, जिसके जरिए वे अपनी पहचान बताए बिना ही ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त डर या दबाव के भय के बिना इस पोर्टल को भारत सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और अन्य वर्गों के लिए बनाया है ताकि साइबर अपराध पर त्वरित कार्रवाई हो सके और पीड़ितों को विश्वास दिलाया जा सके कि वे अकेले नहीं, उनकी आवाज निश्चित रूप से मायने रखती है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पर आप गुमनाम रूप से कई प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वह ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, पहचान की चोरी, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बुलिंग, अश्लील वीडियो या फुटेज का दुरुपयोग, ऐप या वेबसाइट का स्टॉकिंग या ग्रुप चैट में धमकियां देना हो। पोर्टल पर आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल अनिवार्य रूप से डालने की जरूरत नहीं है। बस जितना भी आप सुरक्षित महसूस करें उतनी मौलिक जानकारी जैसे प्लेटफॉर्म का नाम, हैंडल या आईडी, संदेशों की स्क्रीनशॉट, लिंक या टाइम स्टैम्प अपलोड कर सकते हैं ताकि पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच शुरू कर सकें। इस प्रकार आप अपने व्यक्तिगत डेटा को रक्षित रखते हुए भी अपराधी पर दबाव बना सकते हैं और परिणाम स्वरूप पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रह सकते। इस पोर्टल से जुड़कर आपको यह भी एहसास होता है कि चुप रहना आपका एकमात्र विकल्प नहीं,
ऑनलाइन बुलिंग, धमकियां या स्टॉकिंग की शिकायत करना आपका मौलिक अधिकार है और आपके इस कार्रवाई से न सिर्फ आपकी सुरक्षा बढ़ सकती है बल्कि अन्य हजारों लोग भी प्रेरित हो सकते हैं कि खुलकर रिपोर्ट करना और सहयोग करना जुर्म को रोकने की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार और संस्थाएं इस पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराध की प्रकृति समझने, ट्रेंड्स के आधार पर पॉलिसी बनाने और प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने में सक्षम है। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन हरकतों की या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो अपनी जानकारी को सुरक्षित रखते हुए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। इसे अपने हित के लिए सहेज लें और देश भर में इस जागरूकता को बढ़ावा दें, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है जो सुरक्षा की ओर ले जाता है और जो भी कभी भी आपका एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में चरम जलवायु परिस्थितियां न सिर्फ मौसम को बदल रही हैं बल्कि पूरे कृषि प्रणाली की लय और तार को भी बिगाड़ रही हैं। अनियमित बारिश, अत्यधिक गर्मी, अचानक आने वाले तूफान या बाढ़, ये सब ऐसी हालत है जिनमें फसलों की पैदावार और किसान की आजीविका दोनों खतरे में पड़ रही है। पहले जब मौसम ज्यादा भरोसेमंद था, तब किसान पारंपरिक ज्ञान, मौसम के पैटर्न और मौजूदा तकनीकों के आधार पर बीज बोने, सिंचाई करने और कटाई करने के लिए समय तय कर लेते थे। लेकिन अब वही तरीका काम नहीं आ रहा। इसलिए आज किसान को बस यह जानना जरूरी नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं, बल्कि उसे लघुकालिक कुछ दिनों के लिए, मध्यकालिक कुछ हफ्तों के लिए या महीनों के लिए और दीर्घकालिक सालों जलवायु पूर्व अनुमानों तक पहुंच की आवश्यकता है, और वह भी सरल, उपयोग में आसान और समय पर। भारत जैसे देश में जहां कृषि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है, जलवायु डेटा को नीचे तक उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। अलग अलग संस्थाएं, अनुसंधान केंद्र, मौसम विज्ञान विभाग और उद्योग हर समय टनों डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन यह जानकारी अक्सर जटिल भाषा, ग्राफ और तकनीकी फाइलों में दबी रहती है, जिसे आम किसान समझने में असमर्थ होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल शुरू की गई है। यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसे नाबार्ड, गेट्स फाउंडेशन और डलबर्ग एडवाइजर्स जैसी संस्थाओं के सहयोग से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु संबंधित डेटा को एकीकृत करके ऐसे उपकरण और प्लेटफॉर्म बनाना है जो योजनाबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंच सके। इस चैलेंज के जरिए नवाचारोक्त प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स, इंजीनियरों और डेटा साइंटिस्टों से अपील की जा रही है कि वे जितना हो सके अलग अलग जलवायु डेटा स्रोतों को जोड़ें, उनका विश्लेषण करें और उससे ऐसा इंटरफेस बनाएं जो फार्मर के मोबाइल या कॉमन डिवाइस पर आसान भाषा में समझ सके। यह मतलब टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो कॉल, ऐप या वेब इंटरफेस के रूप में सलाह देना कि आज किस फसल को लेकर क्या निर्णय लेना ठीक रहेगा, किस क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई या बीज बदलने की आवश्यकता है और किस हिस्से में जलवायु जोखिम ज्यादा है। इस तरह की पहल से न केवल फसलों की उत्पादकता में सुधार आ सकता है बल्कि खाद्य सुरक्षा की रणनीति भी मजबूत होती है, क्योंकि भविष्य में भोजन की आपूर्ति इसी बात पर निर्भर होती है कि हम कितनी बड़ी मात्रा में जलवायु डेटा को समझदारी से विश्लेषित कर पा रहे हैं और इसे सभी हितधारकों के बीच साझा करने पर कितना भरोसा जोड़ पा रहे हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,